नमस्कार। श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवक्ता हनुमानमल शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, बीए तृतीय वर्ष की कक्षा में हिंदी साहित्य विषय के अंतर्गत आधुनिक काव्य जो आपका प्रथम प्रश्न पत्र है। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लेकर के हाजिर हैं कवि गजानन माधव मुक्तिबोध की कविता लकड़ी का रावण। प्यारे विद्यार्थियों, वैसे तो ये कविता के पद थोड़े से कठिन से हैं, जो मुख्य परीक्षा उपयोगी है उन्हीं को हम लेंगे। और ये जो चांद का मुंह टेढ़ा काव्य संग्रह में संकलित है, प्यारे विद्यार्थियों, चांद का मुंह टेढ़ा काव्य संग्रह में संकलित है लकड़ी का रावण। ठीक है, तो इस पद को हम पढ़ते हैं। तो पहले इस पद को देखते हैं। गजानन माधव मुक्तिबोध जी की रचना लकड़ी का रावण चांद का मुंह टेढ़ा काव्य संग्रह में संकलित है। तो देखते हैं। दिखता त्रिकोण इस पर्वत शिखर से, दिखता त्रिकोण, दिखता त्रिकोण पर्वत शिखर से, दिखता त्रिकोण इस पर्वत शिखर से, अनाम अरूप और अनाकार, असीम एक कुहरा बसमीला अंधकार, फैला है कटे फिटे पहाड़ी प्रसारों पर, लटकती है मटमेली ऊंची ऊंची लहरें मैदानों पर सभी ओर। लेकिन उस कोहरे से बहुत दूर ऊपर उठ पर्वतीय ऊर्ध्वमुखी नोक एक मुक्त और समतुंग, उस सेल शिखर पर खड़ा हुआ दिखता है एक ध्यो पिता भव्य निसंग ध्यान मग्न ब्रह्मा। प्यारे विद्यार्थियों, आपको प्रसंग में लिखना है। प्रस्तुत पद्यांश कवि गजानन माधव मुक्तिबोध द्वारा रचित कविता लकड़ी का रावण शीर्षक से उद्गृत है और ये कविता उनके चांद का मुंह टेढ़ा काव्य संग्रह में संकलित है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, ये आप प्रसंग में लिखेंगे। और इस पद में कविता इस कविता में जो है कवि की एक तरह से कवि ने जो ये रचना लिखी है, इसमें उनकी फैंटेंसी और प्रतीक योजना पर आधारित है। ये कविता फैंटेंसी और प्रतीक योजना पर आधारित है, प्रतीकात्मक कविता है ये। और इसमें एक दृष्टा भोक्ता व्यक्ति है और उसके द्वारा जो सामाजिक विषमता है, सामाजिक समस्या है, उनका जो है एक तरह से निरूपण किया गया है, उसको बताने की कोशिश की गई है। तो फैंटेसी का अर्थ होता है प्यारे विद्यार्थियों कल्पना रूप में, कल्पना आश्रित कविता है ये, कल्पना आश्रित, कल्पना पर आधारित है कविता, फैंटेसी कविता है ये, प्रतीक योजना है, प्रतीकात्मक कविता है। और इसमें एक कोई दृष्टा और भोक्ता है, प्रत्यक्ष देखने वाला कोई है, उसको एक कल्पित रूप मान करके इस कविता की रचना की गई है। सामाजिक विषमता है, सामाजिक विकृतियां हैं, उनको उजागर किया गया है, उसका वर्णन किया गया है। तो देखते हैं प्यारे विद्यार्थियों, लकड़ी का रावण। दिखता त्रिकोण इस पर्वत शिखर से, अनाम अरूप और अनाकार। त्रिकोण मैंने तीनों कोणों से घिरा हुआ एक पर्वत है, शिखर है यानी चोटी है, बड़ा ऊंचा पर्वत है। और वह अनाम है जिसका कोई नाम नहीं है, नामहीन, अरूप यानी रूपहीन, और अनाकार आकारहीन, न कोई आकार है और न कोई रूप है, रूप से हीन है, रूप नहीं है, नामहीन, नाम से अनाम है, कोई नाम नहीं है, असीम है जिसकी कोई सीमा नहीं है, सीमाहीन। ठीक है, असीम है जिसकी कोई सीमा नहीं है, एक कुहरा, एक कोहरा है। ठीक है, वह बसमीला, बसमीला कहते हैं राख को, राख के समान काला, काला, अंधकार। अब अंधकार शब्द यहाँ पर प्रतीक योजना में प्यारे विद्यार्थियों अज्ञान के लिए है, अज्ञान रूपी अंधकार है। ठीक है, तो ये कोहरा का जो राख के समान काला अंधकार है वो फैला है कटे फिटे, कटे फिटे का मतलब छोटे बड़े जो पहाड़ी क्षेत्र है उन पहाड़ों पर ये कोहरा फैला हुआ है, प्रसार है, फैलाव है,
सार माने फैलाव है। लटकती है मटमेली, मटमेली यानी मिट्टी के से रंग की, मिट्टी के रंग के जैसी मटमेली, मिट्टी के रंग के जैसी मटमेली लटकती है, लटक रही है, दिखाई दे रही है। ऊंची ऊंची लहरें, किसकी लहरें हैं यहाँ पर? कोहरे की लहरें, कोहरे की लहरें जो ऊंची ऊंची पहाड़ों पर, मैदानों पर सभी ओर कोहरा जो है फैला हुआ है। जैसे आज सर्दी तो तेज पड़ी है तो कोहरा भी था सुबह, तो वह ऐसे कोहरा तो, लेकिन उस कोहरे से बहुत दूर ऊपर उठ पर्वतीय ऊर्ध्वमुखी, ऊर्ध्वमुखी का मतलब ऊपर की ओर मुख करने वाली, ऊपर की ओर मुख वाली, ऊपर की ओर मुख वाली नोक एक यानी तीखी नोक, तीखी पैनी तीर के समान, नोक के समान उसको बताया है उस कोहरे को। मुक्त और एकदम स्वच्छंद है, मुक्त है, स्वच्छंद है, स्वतंत्र है, मुक्त है, बंधन रहित है। समतुंग, समतुंग का मतलब जो है यहाँ पर ऊंचा जो पर्वत है उसके लिए आया है या फिर सुमेरु पर्वत के लिए आया है, सुमेरु पर्वत। उस सेल शिखर, उस पर्वत की चोटी पर, सेल शिखर का मतलब क्या होता है? पर्वत की चोटी, सेल मैंने पर्वत, शिखर मैंने चोटी, पर्वत की चोटी, पर्वत की चोटी, सेल शिखर खड़ा हुआ दिखता है एक ध्योपिता, ध्योपिता यानी प्रकाश का स्वरूप, प्रकाश का या आकाश का देवता, आकाश का देवता। कौन है आकाश का देवता, प्रकाश का देवता? सूर्य, जो कि भव्य रूप में है, दिव्य रूप में है। निसंग माने एकांकी है, निसंग का अर्थ होता है एकांकी, जो अकेला है। ध्यान मग्न ब्रह्म स्वरूप है, ब्रह्मा है जो सृष्टि का रचयिता है। चलिए प्यारे विद्यार्थियों अब इसका अर्थ देखते हैं। तो ये मैंने कहा ये फैंटेसी पर आधारित है, कल्पना से आधारित है, प्रतीकात्मक कविता है और इस कविता के माध्यम से सामाजिक विसंगतियां विकृतियों को उजागर किया गया गजानन माधव मुक्तिबोध ने। तो दिखता त्रिकोण इस पर्वत शिखर से, कोहरे का सा बिंब यहाँ पर लिखा है, प्रतीक दिया है कोहरे का, और उसी को ब्रह्म स्वरूप बताया। देखिए आगे कि दिखता त्रिकोण इस पर्वत शिखर से अनाम अरूप अनाकार असीम एक कोहरा, एक कोहरा है, कोहरा है कि इस पर्वत शिखर पर, इस पर्वत की चोटियों पर चारों तरफ कोहरा छाया हुआ है। क्या छाया हुआ है? कोहरा, जो कि ऊंचाई पर बढ़ता हुआ पूरे पर्वत शिखर को, मैदानों पर चारों तरफ कोहरा ही कोहरा है, वो अपने आगोश में ले चुका है। तो इस पर्वतीय शिखर के त्रिकोण के सामने अनाम, अरूप और अनाकार, जिसका कोई रूप नहीं है, अरूप है, रूपहीन, आकार रहित, अनाम जिसका नामहीन है, जो रूपहीन है, अनाकार जो बिना आकार का है, आकार रहित है, और असीम है जिसकी कोई सीमा नहीं है, यानी असीम अनंत एक कोहरा जो का क्या करता है? दिखाई दे रहा है। ऐसा कोहरा दिखाई दे रहा है पर्वत के आसपास। और जो बसमीला अंधकार, वह कोहरा कैसा दिखाई दे रहा है? भस्म की तरह काला अंधकार जैसा कोहरा दिखाई दे रहा है, भस्म की तरह, भस्म है राख, राख के समान, राख जैसा काला अंधकार से समान वह कोहरा दिखाई दे रहा है। और वह क्या करता है? फैला है कटे पिटे पहाड़ी प्रसारों पर, लटकती है मटमेली ऊंची ऊंची लहरें। फैला है कटे फिटे पहाड़ों का मतलब हो गया छोटे बड़े, छोटे छोटे बड़े बड़े पहाड़ों की जो किनारे कटे हुए से तीखे किनारे हैं, कहीं सपाट है, इस प्रकार के कटे फिटे जो पहाड़ी छोटे बड़े जितने भी पहाड़ हैं उन पर, उनके प्रसारों पर, यानी उन तक वो व्याप्त हो रहा है, फैल रहा है। कौन? कोहरा, काला जो अंधकार रूपी अज्ञान रूपी कोहरा है, वो चारों तरफ फैल रहा है। पर्वत की चोटियों पर चारों तरफ जो है कोहरा फैल रहा है। और उसकी जो मटमेली रंग की, अर्थात मिट्टी के से रंग की मटमेली, थोड़ी कालीमा से लिए हुए, ऐसी काली काली ऊंची ऊंची लहरें लटक रही है। किसकी लहरें? उस कोहरे की मटमेली रंग की लहरें लटक रही है, चारों तरफ दिखाई दे रही है। कैसी? ऊंची ऊंची काली काली जो लहरें लटक रही है उस कोहरे की, अंधेरे के समान काली काली जो ऊंची ऊंची लहरें उसकी लटक रही है। बहुत ऊंचाई तक पर्वतीय क्षेत्र, आकाश तक जो फैली हुई चोटियों पर लगातार ऊपर उठ रहा है, एक तरह से ऊंची ऊंची लहरें मैदानों पर सभी ओर, लेकिन उस कोहरे से बहुत दूर ऊपर उठ पर्वतीय ऊर्ध्वमुखी नोक एक तुंग मुक्त और समतुंग। देखिए प्यारे विद्यार्थियों,
तो उस पर्वत की चोटी के ऊपर है वो मटमैले रंग का क्या है, कोहरा छाया हुआ है, और वह कोहरा बड़ा गहरा काला लग रहा है और उसकी लहरें के समान वो लटक रही है, और वह मैदानी भागों तक ऊंची ऊंची लहरें मैदानों पर सभी ओर, यानी मैदान के चारों ओर वह फैल रहा है, ऊपर की ओर उठ रहा है। लेकिन उस कोहरे से बहुत दूर ऊपर उठे, यानी ऊपर और दूर से देखने पर या दूर तक ऐसा दिखाई देता है कि उस पर्वत की ऊंचाई तक, पर्वतीय क्षेत्र की जो ऊपर की ऊंची चोटी है, आकाश तक जो फैली हुई लगती है। ऐसी ऊर्ध्वमुखी नोक वाली, यानी ऊपर की ओर मुख वाली ऐसी ऊंची चोटी, उस पहाड़ की चोटी पर बड़ी मुक्त और स्वच्छंद दशा में जो है एक सुमेरु पर्वत की सी चोटी दिखाई दे रही है। ठीक है, उसकी पर्वतीय क्षेत्र पर आकाश की तरह फैली हुई जो चोटियां हैं वो ऊपर की ओर उठ रही है, और वह कोहरे की जो कोहरा का जो भाग है वो ऊपर की ओर उठ रहा है, काफ़ी ऊंचाई तक फैल रहा है, और ऐसा लगता है जैसे कोई सुमेरु पर्वत हो, और उसका विस्तार बड़ा काफ़ी है। कवि यहाँ पर आगे कह रहे हैं कि मुक्त उस शैल शिखर पर खड़ा दिखता एक ध्यो पिता भव्य निसंग ध्यान मग्न मर्मा। कवि कहता है कि उस पर्वत की चोटी पर खड़ा हुआ एक जो है भव्य पिता, जो प्रकाश का देवता, आकाश का देवता है, ऐसे सूर्य या ब्रह्म स्वरूप एक भव्य दिव्य पिता वहाँ पर उस बैकुंठ तक या स्वर्ग लोक तक वो दिखाई दे रहा है, खड़ा दिखाई दे रहा है। उस पर्वत की चोटी पर एक स्वर्गलोक के समान वहाँ पर एक एकांकी भाव से युक्त जो निसंग है, जिस किसी का साथ नहीं है उसको, ऐसा निसंग संग रहित आसक्ति रहित अकेला एकांकी ध्यान मग्न वहाँ पर परम ब्रह्म दिखाई दे रहा है। पर दिव्य पिता जो कि परम ब्रह्म है वह दिखाई दे रहा है। उस चोटी के ऊपर उसको किस रूप में माना, उस पर्वत की चोटी पर वह परम ब्रह्म है वो दिखाई दे रहा है, जो कि क्या है, ध्यान मग्न है, जो ध्यान मग्न बैठा है और वो वहाँ पर पर्वत की चोटी पर दिखाई दे रहा है। वो परम ब्रह्म पिता जो है वहाँ पर उस पर्वत की चोटी पर दिखाई दे रहा है, ऐसा यहाँ पर बताने की कोशिश की है। वो ध्यान मग्न बैठा है वहाँ पर्वत की चोटी पर। तो अभी देखिए प्यारे विद्यार्थियों, वो यहाँ पर एक पर्वत की चोटी पर वो परम पिता है, वो दिव्य जो पिता है, भव्य पिता है, ध्यो पिता भव्य माने जो दिव्य है, ऐसा भव्य दिव्य पिता अर्थात जो परम ब्रह्म है वह ध्यान मग्न वहाँ पर दिखाई दे रहा है। और विशेष वाले पॉइंट में प्यारे विद्यार्थियों आपको लिखना है कि धरती पर भस्म के समान जो अंधकार है वो अज्ञान फैला हुआ है। यहाँ पर भस्मीला अंधकार किसको कहा है, अज्ञान रूपी अंधकार। जो अज्ञान रूपी अंधकार है वो क्या करता है, वह अज्ञान चारों तरफ फैला है, उससे क्या होता है, अनेक प्रकार की बुराइयां निरंतर फैल रही है कोहरे की भांति। तो कोहरा शब्द यहाँ पर किस लिए आ सकता है काम, यहाँ पर कोहरा शब्द का बिंब किस रूप में है, बुराइयों के लिए। तो बुराइयों रूपी जो कोहरा है, जो अज्ञानता रूपी अंधकार से कोहरा रूपी जो बुराइयां हैं वो चारों तरफ फैल रही है, ये बात यहाँ पर की जा रही है भाव रूप में। सुमेरु पर्वत के ऊपर के भाग में परमात्मा स्वरूप ब्रह्मा ध्यान मग्न लगाया बैठा है। सुमेरु पर्वत का ऊपर का जो भाग है वहाँ पर परमात्मा जो ब्रह्म स्वरूप है, ब्रह्मा है, वह ध्यान मग्न दिखाई दे रहे हैं, जो कि अज्ञानता का क्या करते हैं, निवारण करते हैं, नाश करते हैं। दूसरे बिंदु में आप लिख सकते हैं, कवि ने पर्वत शिखरों के साथ ध्यान मग्न ब्रह्मा का भी चित्रण किया है, जो कि प्रतीकात्मक है। कवि यहाँ पर पर्वत शिखरों की बात करता करता बाद में ब्रह्म के चित्रण कर रहे हैं। तो ये ब्रह्म का चित्रण, ध्यान मग्न ब्रह्म का चित्रण क्या हो गया, प्रतीकात्मक स्वरूप है। कल्पनाशीलता, कवि की कल्पनाशीलता और भावानुरूप प्रशंसनीय है। तो इस प्रकार की बातें आप ले सकते हैं। तत्सम तद्भव शब्दावली से युक्त रचना है, तो ये आप लिखेंगे।
ठीक है, आशा करता हूँ ये समझ में आ गया हो। अगला पद देखते हैं लकड़ी का रावण कविता से, चांद का मोटेड़ा काव्य संग्रह में संकलित। मैं ही वह विराट पुरुष हूँ, स्वतंत्र सर्वतंत्र स्वतंत्र सतचित। मैं ही वह विराट पुरुष हूँ, सर्वतंत्र स्वतंत्र सतचित। मेरे ही ननाकार कंधों पर विराजमान खड़ा है सुनील शून्य। रवि चंद्र तारा द्युति मंडलों के परे तक दोनों हम अर्थात मैं वह शून्य, अर्थात मैं वह शून्य देख रहे हैं दूर 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 तक फैला हुआ मटमेली जड़ी भूत परतों का लहरीली कंबल और छोरहीन रहा ढाक। कंदरा गुहाओं को, तालों को, वृक्षों के मैदानी दृश्यों के प्रसार को। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस पद में हमने पढ़ा कि उस पर्वत शिखर के ऊपर, सुमेरु पर्वत शिखर के चोटी पर जो ध्यान लगाए परम ब्रह्म बैठा है और वह स्वयं क्या कह रहा है कि मैं ही वह विराट पुरुष हूँ। देखिए, विराट पुरुष हूँ, विशाल, अत्यंत जो विशाल पुरुष हूँ, सर्वतंत्र यानी सर्वज्ञ हूँ, सर्वसमर्थ हूँ, सर्वसमर्थ हूँ, स्वतंत्र हूँ, ठीक है, पराधीन नहीं हूँ, सतचित आनंद स्वरूप हूँ, सत्य स्वरूप हूँ और अनाकार हूँ, बिना आकार का हूँ, आकारहीन हूँ, बिना आकार, आकार रहित, आकार रहित हूँ। ये इसका अर्थ हो गया। सुनील, घना नील, घना नीले रंग का संगन, सुनील का अर्थ हो गया जो बहुत अधिक नीला रंग का। क्या है? शून्य यानी आकाश। ये जो आकाश है वो मेरे कंधों पर है, पूरा आकाश है ये मेरे कंधों पर। विराट पुरुष कहता है ये पूरा आकाश है वो मेरे कंधों पर है। और क्या क्या है मेरे कंधों पर? रवि, सूर्य, चंद्र, चंद्रमा, तारा, द्युति यानी प्रकाश स्वरूप नक्षत्र, प्रकाश स्वरूप नक्षत्र, मंडल जो है नक्षत्र मंडल वो, और उनके परे तक, उनके आगे तक, उनके परे माने उनके आगे भी अर्थात ब्रह्मांड तक, ब्रह्मांड तक मैं हूँ। कौन? वह विराट पुरुष। दोनों हम, मैं कौन? वो विराट पुरुष। मैं कौन है यहाँ पर? विराट पुरुष, परम ब्रह्म है, परम ब्रह्म है और शून्य यानी जो आकाश है। तो दोनों कौन हो गए? विराट पुरुष और आकाश। दोनों क्या देख रहे हैं? दूर दूर तक देख रहे हैं कि फैला हुआ है मटमेली जड़ीभूत परतों का। मटमेली मिट्टी के से रंग की, काली काली मिट्टी की से रंग की, जड़ीभूत यानी परतों के रूप में जड़ा हुआ, परतों के रूप में जड़ा हुआ, बना हुआ, लहरीली, लहर के समान, लहर के समान, लहर के समान, ऐसे कंबल की जैसे, और छोरहीन जिसकी कोई किनारा नहीं है, किनारा से हीन, किनारा नहीं है अर्थात किनारे से हीन, जिसका कोई और छोर नहीं है, किनारा नहीं है। रहा ढाक, ढक रहा है, ढाक रहा मैंने ढक रहा है, ढाक रहा मैंने ढक रहा है। कंदरा, कंदरा मैंने यह जो है गुफाओं और बड़े बड़े गड्ढों, गुफाओं में, कंदराओं में, तालों में, तालों को अर्थ होता ताल मैंने सरोवर, नदी, तालाब, बड़े बड़े तालाब, बड़े बड़े तालाब, ताल, वृक्षों के मैदानी दृश्यों के प्रसारों को, वहाँ तक वृक्षों के बड़े बड़े मैदान भाग में जहाँ पर बड़े बड़े वृक्ष उगे हुए हैं वहाँ तक मैं इसको देखता हूँ। अब देखिए इसका अर्थ। प्रस्तुत पद्यांश गजानन माधव मुक्ति बुद्ध जी की कविता लकड़ी का रावण शीर्षक से उद्धृत है और ये कविता इनके काव्य संग्रह चांद का मोटेड़ा से संकलित है। और इसमें कवि ने सेल शिखर पर खड़े जो ध्यान मगन एकांकी जो ब्रह्म है, जो सेल शिखर पर बड़े ध्यान मग्न हैं, ऐसे ध्यान मग्न ब्रह्मा के कथन का वर्णन यहाँ पर किया गया है। ब्रह्मा क्या कह रहे हैं, विराट पुरुष जो ब्रह्म है वो क्या कह रहे हैं, उसमें कवि का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि मैं ही वह विराट पुरुष हूँ। ध्यान मग्न ब्रह्मा क्या कह रहे हैं, ध्यान मग्न ब्रह्मा ने कहा कि मैं ही वह विराट पुरुष हूँ, मैं ही वह विशाल पुरुष हूँ जिससे इस सृष्टि की क्या हुई थी, रचना हुई है। मैं ही सृष्टि का रचयिता हूँ, मैं ही वह विराट पुरुष हूँ और मेरे से ही सारी सृष्टि का निर्माण हुआ है।
और स्वतंत्र सर्वतंत्र स्वतंत्र सतचित मेरे इन अनाकार कंधों पर, बिना आकार के आकार रहित इन कंधों पर विराजमान है, खड़ा है सुनील शून्य, यानी ये पूरा गहरा नीला आकाश मेरे कंधों पर विराजमान है। तो देखिए क्या कहते हैं वह ध्यान मगन ब्रह्मा, वह कह रहे हैं कि मैं वह विराट पुरुष हूँ जिससे इस सृष्टि का निर्माण हुआ है, इसकी रचना हुई है। मैं सब तरह से क्या हूँ, सर्वतंत्र हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, मैं सर्वसमर्थ हूँ, मैं शक्ति संपन्न हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ और मैं सर्वतंत्र हूँ, मैं स्वाधीन हूँ, मैं सर्व निरपेक्ष सत्य चित्त आनंद स्वरूप हूँ, मैं परमात्मा, मैं संपूर्ण सर्व निरपेक्ष सत्ता वाला परमात्मा हूँ, सच्चिदानंद स्वरूप हूँ, मैं ही वह विराट स्वरूप हूँ, मैं सच्चिदानंद स्वरूप हूँ, मैं सब तरह से समर्थ हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ, मैं स्वाधीन हूँ, मैं सर्व निरपेक्ष सत्ता वाला हूँ, परमात्मा मैं ही हूँ। ये कौन कह रहे हैं, वो ध्यान मग्न ब्रह्म कह रहे हैं कि मैं ही वह विराट पुरुष हूँ, मेरे इन अनाकार कंधों पर विराजमान है। आगे ब्रह्मा कहते हैं कि मेरे इन आकार रहित इन कंधों पर ही पूरा आकाश जो है टिका हुआ है, नीला आकाश, गहरा जो नीला है, मेरे ही आकार रहित इन कंधों पर ये जो गहरा नीला आकाश है वह स्थिर है, टिका हुआ है। और क्या है मेरे कंधों पर, रवि चंद्र तारा द्युति मंडल के परे तक। और क्या क्या है, आकाश तो है ही है, उसके साथ सारे जो आपके सूर्य हैं, चंद्रमा है, तारा नक्षत्र जो चमकते हुए जो तारे हैं, नक्षत्र है, ग्रह है, वह सारे ग्रह मंडल और ब्रह्मांड तक, यानी मंडलों के परे, द्युति मंडलों के परे, यानी जो प्रकाश मान नक्षत्र है उनसे भी परे अर्थात ब्रह्मांड तक सब कुछ मेरे ही कंधों पर विराजमान है। ये ब्रह्म कह रहे हैं, ब्रह्मा कह रहे हैं कि मेरे ही सब कुछ विराजमान है, सूर्य चंद्रमा तारे नक्षत्र ग्रह ब्रह्मांड सब कुछ मेरे ही कंधों पर विराजमान है। और दोनों हम अर्थात मैं व शून्य, आगे ब्रह्मा कहते हैं हम दोनों कौन, एक तो मैं यानी जो विराट पुरुष है ब्रह्मा है वह, और ये जो दूसरा है शून्य, ये महाआकाश जो बड़ा आकाश है, नीला आकाश है, और वह दो क्या देखते हैं, दूर दूर तक सब ओर के दृश्य पदार्थों को हम देख रहे हैं। या तो मैं देख रहा हूँ या आकाश देख रहा है, आकाश सभी चीज़ों पर छाया हुआ है। तो या तो मैं विराट पुरुष ब्रह्म और ये जो उतना बड़ा आकाश है वो सब दूर दूर तक सब और सारे देख रहे हैं, दूर दूर तक यानी सारे दृश्य देख रहे हैं, सारे पदार्थों को देख रहे हैं कि फैला हुआ है मटमिली जड़ी भूत परतों का लहरीला कंबल और छोरहीन। मैं क्या देख रहे हैं, हम दोनों हम देख रहे हैं कि मटमेली परतों से जड़ा हुआ ये पूरा जो भूमंडल है, पूरी जो पृथ्वी है, ये सृष्टि है, इसको फैला हुआ देख रहे हैं और इसका कोई और छोर नहीं है, छोरहीन है जिसकी कोई सीमा नहीं है। और लहरीला कंबल के समान ऐसे लगता है जैसे कोई लहरदार कंबल तुल्य इसकी काली लहरें अंधकार के समूह को धरती की सभी ये इसकी जो लहरें हैं वो कंबल के समान, बताइए इसकी जो लहरें हैं वो कंबल के समान है, और वे जो काली लहरें हैं वो अंधकार के समूह को धरती की सभी कंदरा गुफाओं को, तालों को, यानी सभी कंदरा सभी जो गुफाएं हैं, बड़े बड़े खड्डे हैं, कंदरा है, और उनके बड़े बड़े सरोवर को, मैदानी भागों को, और उनके वृक्षों के जो संगन जो वृक्ष है, गहरे जो वृक्ष समूह है, उन सब पर चारों ओर वो छाया हुआ है। ये जो कोहरा स्वरूप है या जो उसकी जो दृष्टि है विराट पुरुष की या आकाश की जो दृष्टि है वो सब और फैली हुई है, वो लहरदार कंबल के समान सब अंधकार के समूह को धरती के सभी कंदरा गुफाओं, बड़े बड़े तालाबों, सरोवर में, तालाबों में, मैदानी भागों में, वृक्षों के जो बड़ा जो प्रसार है उन सब जगह मेरी दृष्टि पहुंच रही है, या मैं सब जगह व्याप्त हूँ। विशाल वनों को भी हम देख रहे हैं, इस तरह से सब कुछ हम देख सकते हैं। वो विराट पुरुष कहते हैं कि हम सब तरह से देख सकते हैं, मैं और नीला आकाश सब देख सकते हैं और हम सर्वशक्ति संपन्न है। इस प्रकार का भाव यहाँ पर व्यक्त हुआ है। तो विराट पुरुष और जो आकाश है वो सब जगह व्याप्त है, वो सब कुछ देख सकता है, ये बात इसमें कही है। विशेष वाले बिंदु में आप प्यारे विद्यार्थियों आपको लिखना है कि पौराणिक आख्यान ये कहते हैं कि एक जो ब्रह्म है या सबसे शक्तिशाली जो पुरुष है वो सर्वप्रथम विराट पुरुष से उत्पन्न हुआ, ठीक है ना। पौराणिक आख्यान है, ऐसा कहा जाता है पुराणों में कि ये जो सबसे पहले यहाँ पर विराट पुरुष की उत्पत्ति हुई
और उससे ही फिर आगे आकाश, धरती, ब्रह्मांड सब कुछ बने, ऐसा कहा जाता है। और ये सृष्टि का आरंभ भी उससे हुआ है। और एक तरह से यहाँ पर सब कुछ कल्पना मिश्रित है, कल्पना आश्रित है। और अनुप्रास परिकर अलंकार का प्रयोग इसमें किया गया है। अनुप्रास तो है ही है, साथ ही साथ परिकर अलंकार का प्रयोग इसमें किया गया है। तत्सम तद्भव शब्दावली से युक्त रचना है। तत्सम तद्भव शब्दावली से युक्त रचना, ठीक है। तत्सम तद्भव शब्दावली से युक्त रचना है ये। और आशा करता हूँ ये पद आपको समझ में आ गया होगा। प्यारे विद्यार्थियों, थोड़ी सी कविता जो है इसके भाव थोड़े कठिन से हैं, लेकिन आप आशा करेंगे समझ में आ जाएगा आपको ठीक से। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर हाजिर होंगे। गजानन माधव मुक्तिबोध की कविता लकड़ी का रावण जो चांद के मुँह टेढ़ा शीर्षक से काव्य संग्रह से संकलित है। तो इसके आगे के पदों की व्याख्या को हम अगले वीडियो में लेंगे। तब तक के लिए इन दोनों पदों को बहुत महत्वपूर्ण है, ये दोनों पदों को आप ठीक प्रकार से इनकी व्याख्या को पढ़ेंगे, नोट्स बनाएंगे और याद करना है, ठीक है। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जय भारत, जय हिंदी। धन्यवाद विद्यार्थियों।